अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और आज काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर करना है, छोटे छोटे। ठीक है। तो आई थिंक सर स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी। अच्छा, मैं जल्दी से आ जाता हूँ बैच वन के फोल्डर में, और मैं यहाँ पर आकर न्यू बना लेता हूँ एक फोल्डर। क्लास 38 के नाम से। और इसको मैं CMD के थ्रू ओपन विथ कोड कर लूँगा। लिखूंगा CMD। और इसके बाद मैं उसको कोड स्पेस डॉट कर लूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो अपनी जो डेटा टाइप्स थोड़ी सी रह गई थी उन डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। और उन डेटा टाइप्स को देखते हैं, जो हमारी डेटा टाइप्स को, क्योंकि कुछ डेटा टाइप्स ऐसी हैं जिनका यूज़ नहीं है आगे, और वो पुरानी हो चुकी हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्यों पढ़ें जो पुरानी हो चुकी हैं और जिनका यूज़ केस नहीं है। तो दैट्स वाई जो है हम उन सारी टाइप्स को नहीं देखेंगे। अच्छा। तो मैं यहाँ पर जो है स्टार्ट करना, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं सिंपल, जो है मैं ए के नाम से ही बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं किसी और चीज़ से बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। और फिर जो है वो हमारा हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज कवर करनी है। मैंने लेट ए करके मैं इसको डेटा टाइप दे देता हूँ अननोन। ठीक है। हम लोगों ने जो है कौन कौन सी डेटा टाइप्स पढ़ ली? हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, हमने नंबर पढ़ लिया, बूलियन पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, हमने नल नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, एरे पढ़ लिया। ये चार पांच हमने पढ़ ली थी। अच्छा, बाकी जो रह गई थी उसको हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ एनी के साथ। ठीक है। मैंने लिखा लेट ए और उसकी डेट दे दी एनी। अब एनी क्या करता है? एनी आपका जो है कहता है कि किसी भी टाइप का डेटा, एनी टाइप ऑफ डेटा आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। आप इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं, आप इसके अंदर नंबर स्टोर करवा सकते हैं, आप इसके अंदर आपको बुलियन स्टोर करवाना है बुलियन स्टोर करवा सकते हैं। आप एनी टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। आपको कोई लिंक देना है इसके अंदर, आप वो लिंक भी दे सकते हैं। तो ये कहता है कि आप एनी टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास एनी। मैं एक काम करता हूँ, कमेंट में भी साथ साथ लिखता रहता हूँ ताकि जो है एनी देख लिया हमने। एनी कहता है किसी भी टाइप का डेटा दे दो हमें। ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ फिलहाल। हम इससे कुछ भी दे सकते थे, कोई इशू नहीं होता इसको। ये कहता है कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक एनी डेटा टाइप होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होती है अननाउन। मैं लिख देता हूँ अननाउन। अननाउन डेटा टाइप। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट बी, और इसकी डेटा टाइप दे देता हूँ अननाउन, और इसको मैं बराबर कर देता हूँ। अच्छा, अननाउन में किस टाइप का डेटा आता है? अननाउन में हम उस टाइप का डेटा करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं जब हमें पता नहीं हो कि इसके अंदर, अननाउन के अंदर कौन से टाइप का डेटा आने वाला है। ठीक है। अननाउन जब हम यूज करते हैं जब हमें पता नहीं हो कि हमारे पास कौन सा डेटा आने वाला है। मतलब इसके अंदर स्टोर तो हम कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन सी टाइप का डेटा आना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अगर जो है मैं बी को बराबर कर दूं, बी को मैं बराबर बी इज इक्वल टू ट्रू, तो कुछ भी नहीं कहेगा, कहेगा सही है भाई आप इसको कर सकते हैं अलाउ। मैं बी को 10 के बराबर कर दूं, बोलेगा सही है आप कर सकते हो। मैं बी को नबील के बराबर कर दूं, कहेगा ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन से टाइप का डेटा हमारे पास आने वाला है, तो हम उस टाइम कौन सी इसको यूज करते हैं, कौन सी टाइप यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अननाउन। जब हमें पता नहीं हो कि कौन से टाइप का डेटा हमारे पास आने वाला है, तो उस केस के अंदर हम कौन सी डेटा यूज करते हैं? अननाउन। बट इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ, और मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट वैल्यू, वैल्यू पूरा नहीं लिख रहा मैं, वैल्यू इज इक्वल टू, चले लिख देते हैं ताकि सही से समझ में आए। इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल नहीं, इसकी डेटा टाइप देनी है हमें अननाउन। ठीक है। मैंने इसको डेटा टाइप दे दी अननाउन, और इसको मैं जो है कॉमा लगा के रख देता हूँ। मैं इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करता। अब आगे वैल्यू असाइन करना स्टार्ट करते हैं। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट वैल्यू वन इज इक्वल टू, इसकी डेटा टाइप होगी हमारी अननाउन, और ये जो है हमें क्या करेगा, ये बराबर है हमारे वैल्यू के, जो हमारी वैल्यू आएगी उसके बराबर, तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। ठीक है। इसी तरह एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, अभी मैं इसको रिपीट करूंगा। लेट वैल्यू टू, इसकी डेटा टाइप होगी एनी। आप लोगों को पता है एनी में किसी भी टाइप का डेटा आता है तो उसको मैं वैल्यू के बराबर कर देता हूँ। तो ये हमें किसी भी टाइप का एरर नहीं शो कर रहा। मैं एक और बनाता हूँ वेरिएबल,
वैल्यू 3 के नाम से। और अब मैं इसको डेटा टाइप दे देता हूँ लेटेस्ट से बूलियन। ठीक है, बूलियन देने के बाद अब जब मैं इसको वैल्यू के बराबर करूंगा तो मुझे यहाँ पर एरर शो कर रहा है। ठीक है, अब एरर क्या है उसको अभी पर देखते हैं हम। उससे पहले मैं एक और बनाता हूँ, और इसके ऊपर जब मैं कर रहा हूँ, इसको स्ट्रिंग मैंने डेटा टाइप दी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे इसने एक और एरर दिया। अगर मैं इसको लेट वैल्यू 4 इसकी डेटा टाइप होगी हमारे पास क्या नहीं हुआ, हमारे पास नंबर नहीं हुआ अभी तक। मैं इसको कर देता हूँ नंबर इज इक्वल टू वैल्यू, तो मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी मैंने बताया कि जब हमें पता हो कि हमारे पास किस टाइप का डेटा आने वाला है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अननाउन को। ठीक है, हम किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अननाउन को। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि जब हमें पता नहीं हो किस टाइप का डेटा आने वाला है तो हम अननाउन को यूज करते हैं। बट अब यहाँ पर जो है कि हमें एरर्स क्यों दे रहा है, क्योंकि हमें ये तो अननाउन तो में तो हमने ये पढ़ा है कि कुछ भी आ सकता है, किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, तो ये बूलियन स्ट्रिंग और नंबर पे क्यों एरर दे रहा है? तो अगर मैं एरर के ऊपर होवर करूं तो कह रहा है टाइप अननाउन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बूलियन। क्योंकि इसको हम इसलिए बराबर नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम जो है वो किस टाइप का डेटा हमारे पास आने वाला है। लेकिन लाइन नंबर 15, 16 और 17 में तो हम इसको बोल रहे हैं कि जो डेटा आएगा वो बूलियन के बराबर होगा या स्ट्रिंग के बराबर होगा या नंबर के बराबर होगा। तो ये तो कह रहा है कि ये तो हमारे जो है वो फिर अननाउन टाइप ऑफ यूज ही नहीं करो। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो है अननाउन हम जब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं हो किस टाइप का डेटा हमारे पास आने वाला है। तो अगर हम इसको बूलियन स्ट्रिंग और नंबर के उसमें करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम टाइप से वो कह रहे हैं कि हमारा जो डेटा आएगा वो या तो बूलियन में आएगा या स्ट्रिंग में या नंबर में। तो ऐसा करने पे वो हमें एरर शो कर रहा है और कह रहा है कि टाइप टाइप अननाउन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बूलियन। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ये आप लोगों को अभी समझ में आ गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो है जो बूलियन है वो अननाउन के बराबर है। तो मतलब जो डेटा आएगा वो बूलियन के बराबर होगा। बट जब हम अननाउन यूज कर रहे हैं तो अननाउन का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं हो किस टाइप का डेटा आने वाला है, जब हमें वो नहीं पता तो फिर जो है हम उस टाइम पर ये नहीं कर सकते। ठीक है, बूलियन स्ट्रिंग नंबर हम उसको नहीं दे सकते। अच्छा, अब अननाउन और एनी में क्यों एरर नहीं आ रहा? ठीक है, अननाउन का तो पता है कि भाई अननाउन जो है वो कोई वो सेम ही हमने दे दिया, तो अननोन मैंने इसलिए दिया ताकि पता चल जाए। और एनी पे इसलिए एरर नहीं आया क्योंकि एनी में एनी टाइप ऑफ डेटा हो सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रिंग में हो, नंबर में हो, बूलियन में हो, अननाउन में हो या किसी और डेटा टाइप में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से एनी के ऊपर जो है हमें एरर देखने को नहीं मिल रहा। बट बूलियन स्ट्रिंग नंबर पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहां पर हमारे पास ऊपर जो जिस वैल्यू के बराबर हम उसको कर रहे हैं वो क्या है, वो अननाउन है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ लेट ए। अच्छा, ये ऊपर बना हुआ है, पहले से मैं बी कर देता हूँ। लेट बी इज इक्वल टू इसकी डेटा टाइप होगी हमारे पास, पहले अननाउन कर देते हैं इसको। लेट बी अननोन इज इक्वल टू, और मैं इसको 10 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा। बट अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट सी, और उसको मैं बराबर कर देता हूँ बी के। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो है, अच्छा इसकी डेटा टाइप मैं दे देता हूँ नंबर, क्योंकि ऊपर तो नंबर में डेटा है तो हम इसको नंबर दे सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको नंबर डेटा देता हूँ तो देखिए मुझे ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? कौन बताएगा एरर को देखने के बगैर? क्या कह रहे हैं, अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया, इसको मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, क्या बता रहा हूँ इसको मैं? जल्दी से कोई भी माइक ओपन करके कह दे, कोई मसला नहीं है। जी, आप सब माइक ओपन कर सकते हैं। अच्छा चलें, अगर नहीं पता किसी को कोई मसला नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ। देखें क्या हुआ कि लाइन नंबर 19 के ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया बी के नाम से, जिसकी डेटा टाइप दे दी हमने अननाउन। अननाउन का क्या मतलब है कि इसमें किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, बट हमें नहीं पता। ठीक है, अननाउन का मतलब है कि हमें जब नहीं पता होता, ये उस केस में यूज होता है जब हमें नहीं पता हो किस टाइप का डेटा आने वाला है। ठीक है, हमने उसको कह दिया कि अब जो डेटा आया है वो न्यूमेरिक में आया है। बट जब हम लाइन नंबर 21 में एक सी के टाइम का वेरिएबल बना रहे हैं, एक न्यू वेरिएबल बना रहे हैं, और उसकी डेटा टाइप नंबर देने के बाद उसको हम बी के बराबर कह रहे हैं जो है अननाउन के। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो डेटा आएगा वो हमारा डेटा आएगा नंबर में। बट ऊपर लाइन नंबर 19 में हम बता चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है किस टाइम का डेटा आएगा। तो इस वजह से वो हमें एरर दे रहा है कि आप ऊपर पहले ही बता चुके हो कि आपको पता ही नहीं है किस नाम का डेटा आएगा, किस टाइप का डेटा आएगा। तो फिर आप उसको किसी टाइप के डेटा के बराबर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर सी पर यही बोलेगा टाइप अननाउन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ठीक है,
तो अननाउन हम जब लेकिन यूज नंबर तो करते हैं, आपने लिखा हुआ है उसमें 10। नंबर हमने लिखा हुआ है, लेकिन अननाउन का जब हमने यूज कर लिया तो इसका मतलब है कि हमें नहीं पता कि किस टाइप का डेटा आने वाला है। तो इसलिए ये अलाउ नहीं करेगा कि हमारे पास जो है वो किस टाइप, इसलिए मैंने नंबर लिख के दिखाया आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिखता, नंबर नहीं लिखे बगैर मैंने ऊपर किया था, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी आप लोगों को। इस वजह से मैंने नंबर लिख कर आप लोगों को बताया कि अननाउन क्या कहता है। जब आपने अननाउन लिख दिया, इसका मतलब आप अनजान हैं उस जो भी डेटा टाइप उसके अंदर आने वाली है, जिस टाइप का डेटा आने वाला है आपको नहीं पता। बट आगे अगर आप उसको ये कहेंगे कि भाई आप इसको नंबर के बराबर कर दो, तो वो आपको मना करेगा, क्योंकि आप ऊपर पहले ही उसके बता चुके हैं कि इसका जो डेटा आएगा वो मुझे नहीं पता किस किस टाइप का डेटा होगा। तो इस वजह से जो है ये हमें अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास अननाउन टाइप। ओके, अब चलते हैं आगे। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और आ जाते हैं आगे। अच्छा, ये भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। और अब हम जो है जो डेटा टाइप देखने जा रहे हैं वो है हमारी नल। ठीक है, नल भी बहुत ज्यादा जो है आप लोगों ने देखी होगी, बट नल को यूज कहाँ पे करते हैं वो देखते हैं, और नल होती क्या है वो देखते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक सिंपल सा वेरिएबल बनाता हूँ। लेट, किसी भी नाम से बना लेते हैं, मैं बना लेता हूँ एफ नेम के नाम से। ठीक है, और इसकी डेटा दे दी मैंने नल। अब नल खुद बता रहा है कि इसके अंदर ऐसा डेटा आएगा जो खाली हो। ठीक है, अब ये यहाँ कहाँ पर यूज होता है, इसका यूज केस क्या है वो हम सब देखते हैं। बट इसके अंदर किसी भी टाइप के आप डेटा देंगे ना, वो आपको एरर देगा। वो बोलेगा कि भैया आप जो उसकी टाइप दिया है वो आपको पता है कि भाई ये खाली होगा, ये नल रहेगा, ये इसके अंदर कुछ कोई भी डेटा नहीं आएगा। तो ये कहाँ पर यूज होता है फिर, जब हम इसके अंदर कोई डेटा दे ही नहीं सकते। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में भी देना चाहूँ तो हम तो कुछ दे ही नहीं पा रहे इसके अंदर। ये तो हमें जो है देखें एरर दे रहा है, टाइप नबील इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नल। अच्छा, अब ये वैल्यू का वगैरह है कि ये जो है हम इसको नहीं दे सकते, किसी भी टाइप का डेटा हम नहीं दे सकते। हम यहाँ पर सिर्फ नल लिख सकते हैं, नल की टाइप जो है हम इसको दे सकते हैं। अब मैं इसको प्रोवाइड करूंगा तो ये बता रहा है कि भाई इसकी जो टाइप है वो नल है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने एक वेरिएबल बनाया एफ नेम के नाम से और उसकी टाइप दे दी नल। और अब हमने जो है उसको वैल्यू दे दी, किसके बराबर कर दिया, नल के बराबर। अच्छा, अब इसका ना हम लोग यूज केस समझते हैं कि ये यूज कहाँ पर होती है। अब मिसाल के तौर पे आप मिसाल ले लें, आप जो है आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है और आपको उसके अंदर डेटा चाहिए, बट डेटा है डेटाबेस से। तो अब डेटाबेस से जब डेटा आ रहा है, इसको एग्जाम्पल को ना साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, बनाता भी चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आती रहे। मैं बना देता हूँ लेट डेटा और इसको मैं बराबर कर देता हूँ नल के, और उसके साथ साथ मैं इसको बराबर कर देता हूँ नंबर के। ठीक है, मैंने लिख दिया नंबर और इसको बराबर कर दिया इज इक्वल टू नल के। ठीक है, अभी हमारे पास डेटा नल है, अभी हमारे पास डेटा है ही नहीं जो हम आगे वेबसाइट पे शो कराएं। हमारे हम अब एक इमेजिन करें, आप यूज केस बनाएं कि आप जो है आपको कुछ शो कराना है यूजर को, अपनी वेबसाइट पे आपने जो है कुछ शो कराना है, बट जो डेटा है वो डेटाबेस में पड़ा हुआ है और उसको आने में कुछ टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अब जब शो कराना है तो हम नल का यूज करते हैं। नल का इसलिए यूज कर रहे हैं, नल का इसलिए यूज हो रहा है यहाँ पर कि जब तक डेटा नहीं आ रहा जब तक उसको कुछ भी शो नहीं करा। ठीक है, नंबर का ये है, नंबर इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो हमारा डेटा आने वाला है वो नंबर में होगा। नल का हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब तक डेटाबेस से नंबर नहीं आ रहा वो वाला, जब तक क्या करो, जब तक उसको कुछ भी शो नहीं कराओ, उसको क्या शो कराओ, उसको नल खाली शो कराओ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे बनाएंगे, हम करेंगे इफ और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आके मैं कहता हूँ डेटा, और डेटा को मैं कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा। अगर तो हमारे पास डेटा हो आ जाए तो क्या करो, प्रिंट करा दो डेटा को। और अगर हमारे पास डेटा नहीं आए, एल्स के अंदर कुछ भी नहीं देते कि एल्स के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं हो, वो नल ही रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने शो किया हुआ है नल, तो हमें यहाँ पर एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। बट जब हमारे पास डेटा आ जाए, फैच होके डेटा आ जाए, डेटा इज इक्वल टू 10 कर देता हूं मैं, डेटा आ जाए तो उसके बाद क्या प्रिंट करो, इफ राउंड ब्रैकेट्स डेटा। अब डेटा आ चुका है हमारे पास इस केस में, और अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉग, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ दी वैल्यू ऑफ द डेटा, डेटा इज, और आगे मैं प्लस लगाकर जो हमारा डेटा आएगा उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए नल का यूज केस देखें। नल हमारा जब यूज होता है जब हमें वेट करवाना हो अपने क्लाइंट को और हमें पता हो कि भाई इस डेटा को आने में टाइम लग सकता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपने जो है एक आपकी
ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसके अंदर आपने डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है। अब जो इमेजेस हैं आपको पता है कि उसको आने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ नल टाइप का यूज कर सकते हैं और आप उसको नल के बराबर कह सकते हैं कि जब तक डेटा हमारा नहीं आ रहा डेटाबेस से, जब तक क्या करो उसको नल शो कराते रहो। लेकिन जैसे ही डेटा आ जाए तो फिर क्या करो कि फिर जो वैल्यूज हमने शो की हुई है वो हमारे पास उसके शो हो जाए यूजर को, या जो भी क्लाइंट हमारी वेबसाइट पे आया हुआ है वहां पर। तो या उस केस में हमारे पास नल जो है डेटा टाइप का यूज होता है। और नल का मतलब है कि भाई आप जो है वो नल यूज कर रहे हो, नल मतलब कि खाली। तो जब भी आप नल का यूज करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप जो है खाली वेरिएबल बना रहे हैं और उसको बाद में जाके यूज करेंगे। तो ये हमारे पास जो है, प्रिंट करवा के दिखाइएगा इसमें। इसका मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरे टर्म पे आ जाते हैं। पी एस सी मेन डॉट पी एस एंड नोड मेन डॉट जी एस। ठीक है, अब जब मैं ये चलाऊंगा तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, द डेटा द वैल्यू ऑफ द डेटा इज 10। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, पहले नल था, हमने उसको नल के बराबर किया हुआ था। तो इस वजह से वो कुछ भी शो नहीं कर रहा था, वो खाली नल प्रिंट कर रहा था, वो कर जाता था। लेकिन जैसे ही उसको डेटा मिल गया, कहाँ से मिला, डेटा बेस से फैच होकर डेटा उसके पास आ गया, तो उसने क्या किया, उसने जो है हमें डेटा प्रिंट करवा के दे दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है कि ये डेटा फैच हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, ये एपीआई कॉल वगैरह होती है यहाँ पे, तो ये हम लोग नेक्स्ट जेएस में यूज होती हैं ये सारी चीजें, तो उसमें देखेंगे। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर जो है कोई नल चीज भी है और नल कैसे यूज होती है। ठीक है, नल हम जब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमारे डेटा आने में देर हो सकती है। ठीक है, तो उस टाइम पर हम नल का यूज करते हैं। अगर हम नल यूज नहीं करें, डायरेक्ट वो करें, तो वहां पर वो एरर शो करेगा। ठीक है, कि हमें जो है वो नल नंबर की वैल्यू नहीं मिल रहा या डेटा हमारे पास आ नहीं रहा। तो इस वजह से हम नल यूज करते हैं कि क्लाइंट को कोई एरर, या 404 का एरर आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर, सर्वर इज नॉट फाउंड या इस तरह का कोई भी 404 का आपने एरर देखो, तो वहां पर वो फिर वो एरर शो करता है। तो वो एरर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं नल का। ठीक है, तो ये डेटा कितने टाइप थी टाइम हमारे पास। बाद डिक्लेयर होता है? अगर हमने नल यूज किया यहाँ तो फौरन हो गया था, लेकिन अगर वैसे आप बता रहे हैं तो कितने टाइम बाद डिक्लेयर होता है नल से मतलब हटके? कितने टाइम बाद डिक्लेयर होता है, मैं समझा नहीं, आपके क्वेश्चन नहीं समझा। जैसे आप कह रहे हैं ना जितना कि टाइम नल हम लगेगा, इस। जितना हाँ। टाइम डेटा को आने में लगेगा उतने टाइम तक वो नल शो कराता रहेगा। अब अच्छा, ये जैस डिपेंड करता है, ठीक जी है। डिपेंड करता है। अब हमने यहाँ पे फॉरन ही डेटा को कॉल करवा दिया था आगे, तो फिर जो है इसी वजह से फॉरन ही आ गया। ठीक है, तो आगे जाके अभी हम एसिंक्रोनस सेट टाइम आउट पढ़ेंगे, फिर वो थोड़ा सा वो वहां पर आप लोगों को और यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बट ये बेसिकली हम यूज करते हैं, आगे नेक्स्ट जेएस में जब हम देखेंगे तो वहां पर ये यूज होगा नल का, और ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इस वजह से मैंने इसको लास्ट में लेकर आया हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं नैरोइंग के ऊपर। ये सारी डेटा टाइप्स थी जो हमारी जो है रह गई थी और जो इंपॉर्टेंट थी। बाकी जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी आगे यूज नहीं होंगी। तो ऐसी चीजों को पढ़ने का क्या फायदा जो हमारी आगे जाके यूज नहीं हो रही, तो इस वजह से हम जो है उसको नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं नैरोइंग के ऊपर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नैरोइंग। इसको मैं पूरे को कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसमें आके नैरोइंग। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है नैरोइंग का। अच्छा, नैरोइंग का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट ए, और उसकी जो डेटा टाइप है मैं उसको कहता हूँ कि भाई आप होगे नंबर के बराबर, और उसके साथ साथ आप होगे स्ट्रिंग के बराबर। ठीक है, मैंने इसको कह दिया ये, और मैं नीचे आ जाता हूँ नीचे वाली लाइन में। और अब मैं जो है ए को क्या कहता हूँ, ए को मैं बराबर कर देता हूँ 10 के। और 10 के बराबर करने के बाद अब मैं इसके ऊपर जो है कोई फंक्शन लगा सकता हूँ। जैसे मैं डॉट लगता हूँ, सॉरी मैं कंसोल डॉट लॉग ये करूंगा ना, एक सेकंड। मैंने उसको 10 कर दिया और अब मैं आ जाता हूँ लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग। और अब मैं ए करता हूँ, और ये के बाद जैसे ही मैं डॉट लगाता हूँ तो मुझे देखिए यहाँ पे सारे फंक्शन मिल रहे हैं किस चीज के, जो नंबर के फंक्शन है। मैं यहाँ पे टाइप टू फिक्स का फंक्शन लगाता हूँ। अच्छा, ये टू फिक्स का फंक्शन मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है। टू फिक्स का हम्म। फंक्शन अगर किसी को नहीं पता तो वो क्या करता है, वो जो है जैसे अगर पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही हैं तो पॉइंट्स हटा देता है। जैसे मैं यहाँ पे 0.7 ये इतनी सारी कर दूँ, तो अब मैं अगर टू फिक्स चलाऊंगा, अब अगर मैं टू फिक्स चलाऊंगा तो ये सारे जो है पॉइंट के बाद की वैल्यू हट जाएगी, और जो है ये सिर्फ 10 प्रिंट कराएगा। तो टू फिक्स इसलिए यूज होता है। ठीक है, तो जो है ये टू फिक्स का कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि जो चीज समझने वाली है वो ये है कि जैसे ही मैंने ए के बाद डॉट लगाया तो मुझे यहाँ पे सारे के सारे क्या हुआ,
मुझे यहाँ पर नंबर के मेथड्स शो हो गए। मैं यहाँ पे टू फिक्स लगा देता हूँ। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रही है नैरोइंग। अब नैरोइंग कैसे हो रही है, अभी इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पर हो रही है नैरोइंग। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आता हूँ नीचे, ए को बराबर कर देता हूँ अब स्ट्रिंग के, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि भाई ये स्ट्रिंग के बराबर भी हो सकती है। तो मैंने इसको कह दिया कि ये हो रही है स्ट्रिंग के बराबर। और अब मैं इसके ऊपर एक जो है, मैं कंसोल डॉट लॉग में आता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे ही डॉट लगाऊंगा तो अब देखिए मुझे यहाँ पर सारे के सारे स्ट्रिंग मेथड्स देखने को मिल रहे हैं। जितने भी मेरे पास स्ट्रिंग के मेथड्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक जो है मेथड लगा देता हूँ टू अपर केस का। आप सबने यूज किया हुआ होगा कि ये क्या करता है, ये अपर केस में पूरी वैल्यू को ले आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही यहाँ पर डॉट लगाया तो मेरे पास सारे किसके मेथड्स आ गए, मेरे पास सारे मेथड्स आ गए स्ट्रिंग के। ये कैसे हुआ, ये हुआ नैरोइंग की मदद से। अब नैरोइंग ये होता है कि भाई आपके पास जिस टाइप का डेटा आ रहा है उस टाइप के फंक्शन हमारे पास आते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं नैरोइंग। इसको अभी हम एक फंक्शंस की मदद से भी समझते हैं। यहाँ पर भी सेम यही चीज हो रही है, यहाँ पर भी नैरोइंग हो रही है कि हमें हमारे पास जिस टाइप का डेटा आ रहा है उस टाइप का हमारे पास मेथड्स शो रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास नैरोइंग का कॉन्सेप्ट। इसको एक जो है हम उससे भी समझते हैं, फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पर एक। ठीक है। बूलियन में अप्लाई हो सकता है ये? क्या चीज बूलियन में अप्लाई होता है, बूलियन के बूलियन कोई में देगा मेथड्स नहीं ये इस होते। तरह से? नहीं। बूलियन के तो कोई ठीक है। मेथड्स ही नहीं होते ना, तो इस वजह से। ठीक है, ये यहाँ पर नैरोइंग हो रही है। अब इसको जब मैं अभी फंक्शन में करूंगा ना तो आप लोगों को नैरोइंग समझ में आ जाएगा प्रॉपर कि बेसिकली क्या होता है। मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन के अंदर मैं किसी भी नाम से फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर जो है सिंपल प्रिंट के नाम से बना लेता हूँ, और ये एक पैरामीटर जो है वो रखेगा। वैल के नाम से हम पैरामीटर रख लेते हैं, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी सेम ऊपर वाले के साथ ही चलते हैं हम, जो नंबर होगी और नंबर होगी, और इसके साथ साथ ये इसकी क्या होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, हमने इसको ये कर दिया। और अब आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेल। और अब जब मैं वेल के साथ जो है ये देखें तो लगा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू अपर केस, हमने ऊपर लगाना है टू अपर केस ही लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू अपर केस, और इसके आगे मैं राउंड ब्रैकेट्स लगा दूँ। तो यहाँ पर देखें मुझे एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है। हालांकि यहाँ पर स्ट्रिंग दी हुई है, फिर भी मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। अच्छा, एरर क्यों देखने को मिल रहा है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर टू फिक्स का मेथड भी लगा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू फिक्स्ड। तो यहाँ पर देखें टू फिक्स के ऊपर भी मुझे एरर देखने को मिल रहा है। हालांकि ऊपर हमने देखा कि वो क्या कर रहा था, कि वो जो है हमें एरर शो कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस फंक्शन में देखें, इस फंक्शन में खुद नहीं पता कि डेटा किस चीज में आएगा। हमने सिर्फ उसको बता दिया है कि डेटा जो है हमारा या तो नंबर में आएगा या तो स्ट्रिंग में आएगा। बट हमने उसको बताया नहीं है कि डेटा है बेसिकली कि कौन से फॉर्मेट में, नंबर में है या स्ट्रिंग में। तो इस वजह से वो खुद कंफ्यूज है कि भाई डेटा होगा किस फॉर्मेट में, किस टाइप में डेटा होगा। तो इस वजह से जो है वो हमें यहाँ पर एरर शो कर रहा है, और हमें वो बता ही नहीं रहा कि भाई हमारा डेटा किस फॉर्मेट में है। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास एक टाइप ऑफ का मेथड। अब टाइप ऑफ जो है वो पता है किसी स्टूडेंट को टाइप ऑफ क्या होता है, टाइप ऑफ से क्या करते हैं। वेरिएबल की टाइप मालूम हो जाए। वेरिएबल की टाइप पता चल जाती है। ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है आप लोगों को टाइप ऑफ बताता हूँ। थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पर जो है कमेंट में लिख लेता हूँ। अच्छा, ये स्मॉल में होता है तो स्मॉल में लिखते हैं टाइप ऑफ। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ क्या है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट एफ नेम इज इक्वल टू नबील। ठीक है, मैंने ये किया, और अब मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर आता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करता हूँ टाइप ऑफ का। ठीक है, मैंने लिखा टाइप ऑफ स्पेस देके मैंने लिख दिया एफ नेम। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, टाइप स्क्रिप्ट से मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करा के बताओ कि किस टाइप का डेटा हमारा एफ नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, टाइप ऑफ का मेथड, टाइप ऑफ का जो कीवर्ड है वो क्या करता है, वो हमारी हेल्प करता है ये पता करवाने में कि जो भी वेरिएबल के अंदर डेटा है वो किस फॉर्मेट में है। ठीक है, तो टाइप ऑफ हमारा ये करता है। अगर अभी मैं इसको प्रिंट कराऊं, अगर अभी मैं इसको यहाँ पे आके प्रिंट कराता हूँ तो मुझे ये बता देगा कि मेरा जो डेटा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है, ये देखें मुझे एंड में आकर जो है ये बता रहा है कि हमारा जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में, वो हमारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अगर मैं इसको नंबर में कर दूं तो जो है ये मुझे बता देगा कि हमारी जो डेटा टाइप का नंबर है, वो जो टाइप है वो कौन सी है, वो नंबर में। तो टाइप ऑफ हमारा ये करता है। ठीक है, अभी इसको चलाकर भी देख लेते हैं। मैंने जो है इसको चला, ये देखें यहाँ पर मुझे इसने यहाँ पर बता दिया कि भाई आपका जो डेटा है वो नंबर में, नंबर के फॉर्मेट में। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ का कीवर्ड वर्क करता है, और इस तरह टाइप ऑफ चलती है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और वापस आ जाते हैं ऊपर अपनी एग्जाम्पल के ऊपर। अच्छा, अब मुझे बताना है इसको कि हमारा जो है वो किस टाइप के अंदर डेटा है।
तो मैं यहाँ पर इफ एल्स के अंदर कंडीशन चलाता हूँ, क्योंकि हमारे पास दो डेटा है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ वेल, सॉरी मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ, सबसे पहले क्योंकि टाइप हमें पता करवानी है ना इसकी, तो मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ वेल अगर हमारी बराबर हो स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग के उप्स यार यहाँ पर स्ट्रिंग के, तो फिर क्या, उप्स क्या हो गया, एक सेकंड ऊपर से ये खुल गया है। मैं ऐसा कह देता हूँ अगर ये हमारी बराबर हो स्ट्रिंग के, तो फिर क्या हो कि हमारे पास, अच्छा ये क्यों वो कर रहा है, सही है, बुलियन फंक्शन नंबर, एक सेकंड हम इसको करते हैं। तब क्या कह रहा है, यही तो कर रहे थे हम। अच्छा हम आगे जो है वो नहीं लिख रहे थे, अब इसके अंदर आकर हम जो है, अब एरर नहीं दे रहा, ओके एक सेकंड, हम इसके अंदर आकर कंसोल डॉट लॉग, अब इसके अंदर जब हम लगाएंगे तो अब हमारा टू फिक्स का आ रहा है। अच्छा इसको ना हमेशा स्ट्रिंग में देते हैं, सही है मैं समझ गया। ओके, थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर रहा था, वो ये कि मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर जो है वो नंबर नहीं, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू दे रहा था। स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू देनी होती है हमें जब भी हमें वैल्यू को बराबर करना होता है, मतलब अब हमें अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूंगा तो भी मुझे स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा हूँ तो भी मुझे स्ट्रिंग में लिखना है, जो भी डेटा टाइप होती है, अगर यहाँ पे बूलियन भी होती है आगे, मैं यहाँ पर बूलियन भी लिख देता हूँ अगर मिसाल के तौर पे, तो मुझे स्ट्रिंग के अंदर ही बूलियन लिखना पड़ता, ठीक है। ये टाइप ऑफ का जो है वो कीवर्ड का काम ही है कि वो बूलियन के अंदर वैल्यू को लेता है। तो ये छोटी छोटी सी मैं मिस्टेक कर रहा था कि मैं स्ट्रिंग में नहीं लिख रहा था, ओके बट पता चल गया हमें। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर, मैं सबको वापस हटाता हूँ, मैं दोबारा इफ लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है हमारा एक फंक्शन बनाया हमने, और फंक्शन के अंदर अब हम अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू लगा रहे थे तो ये क्या कर रहा था हमें, जो भी अगर हम इसके अंदर टू फिक्स वगैरह फंक्शन लगा रहे थे तो वो हमें एरर दे रहा था, बट हमारे पास ऊपर तो नंबर और वो मौजूद है। तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हमें जो है पता नहीं था किस टाइप का डेटा हमारे पास आने वाला है, इस फंक्शन को यही नहीं पता था। तो उस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन था कि हम इसको इफ एल्स के अंदर रख लें कि अगर हमारा डेटा जो है वो नंबर के फॉर्मेट में हो तो ये प्रिंट हो जाए, अगर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हो तो ये प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप ऑफ, मैंने लिखा टाइप ऑफ वेल ट्रिपल इज इक्वल टू, ये चीज आप लोग याद रखिए कि जब भी इसकी आपने जो है वो बराबर करना है किसी भी उसके, तो इसको आपने स्ट्रिंग में लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर नंबर, और अब मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, इसके अंदर आ जाता हूँ, और अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और अब जब मैं वेल करके डॉट लगाऊंगा तो अब यहाँ पर देखिए कि सारे के सारे मुझे नंबर के जो है वो मेथड्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर टू फिक्स का मेथड लगा देता हूँ। तो अब अगर हमारा डेटा नंबर के फॉर्मेट में होगा तो फिर क्या होगा कि हमारा टू फिक्स का फंक्शन और ये काम करेगा, इफ काम करेगा। बट अगर हमारा ये ऐसा नहीं हो, मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ, और एल्स लिखने के बाद मैं क्या कहता हूँ, अच्छा एल्स नहीं, मुझे यहाँ पे इफ ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें जो है दोनों कंडीशन चाहिए, तो मैं एल्स इफ लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने एल्स इफ लिखी, एल्स इफ लिखा, और अब मैं जो है यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग मैंने कर दिया। अब जब मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया तो अब यहाँ पर देखें वाल वेल के अंदर क्या आ रहा है, मेरे सारे के सारे स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, मेरे सारे के सारे स्ट्रिंग के मेथड यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लगा देता हूँ टू अपर केस का मेथड, ठीक है। स्ट्रिंग के मेथड्स क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने बता दिया कि भाई हमारा जो है यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग के अंदर डेटा आएगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एल्स लगा देता हूँ, एल्स के अंदर मैं जो है यहाँ पर कह देता हूँ इनवैलिड, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो कोड को देखें, यहाँ से हमारा कोड शुरू हो रहा है, कोड को देखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें। अभी इसको कॉल करवा के देखते हैं। वेरिएबल भी तो हम कर सकते थे ना बना के। वेरिएबल बनाकर हम कैसे वेरिएबल बना सकते थे, नहीं उसमें दो कैसे करते फिर हम लोग, वेल का, हाँ दो नहीं कर सकते थे दो नहीं जैसे। कर सकते थे ना, कि हम वैल को जो है दो नहीं कर एक ही सकते, कर तो इस वजह सकते हैं, से स्ट्रिंग या जी। नंबर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा अगर डेटा हमारा नंबर में आ जाए तो फिर क्या हो कि हमारा टू फिक्स का मेथड चले, लेकिन अगर स्ट्रिंग में हो तो फिर क्या हो कि हमारा टू अपर केस का मेथड चले। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और कह देता हूँ प्रिंट 10 डॉट डॉट, आगे मैं सारी वैल्यूज दे देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो अब यहाँ पे पहले मैं CLS करता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। अब जब मैं इसके अंदर जो है ये कमांड चलाऊंगा तो अब सीखिएगा,
कि अब हमारे पास टू फिक्स का मेथड जो है यहाँ पर चल जाएगा। ये देखें, हमारी वैल्यू जो है हमने पॉइंट में दी हुई है, बट टू फिक्स का मेथड की वजह से हमारी जो वैल्यू आई वो सिर्फ किसमें आई, नंबर के फॉर्मेट में आई, हमारी जो है वो फ्लोटिंग नंबर के फॉर्मेट में नहीं आई। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग देता हूँ तो स्ट्रिंग दूंगा तो एल्सिफ चलेगा। मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ इसके अंदर, स्ट्रिंग में मैं कर देता हूँ इसको, स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ स्मॉल में नबील। तो अब जब ये चलेगा तो हमारा क्या आएगा, हमारा कौन सा चलेगा, अपर केस। अब हमारा वो अपर केस वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि जब हमारा डेटा जो है वो क्या हो, नंबर में आए, सॉरी उसमें आए, क्या कहते हैं, नंबर कह रहा हूँ, जब स्ट्रिंग में आए तो फिर क्या हो, अपर केस का मेथड चले, जब नंबर में आए तो टू फिक्स का मेथड चले। तो ये होता है हमारे पास नैरोइंग का कॉन्सेप्ट, कि हम जो है इस तरह नैरोइंग करवाते हैं अपने बाकी सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये था हमारे पास नैरोइंग। किसे कोई क्वेश्चन? ओके, अच्छा, अब जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कल वाला जो टॉपिक होगा हमारा, और उसके बाद से क्या करेंगे। अच्छा, आप लोगों का ना अब टास्क है, टास्क से आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। टास्क ये है कि आप लोगों ने वैसे तो अभी होमवर्क किया, मैं चेक भी कर रहा था आप लोगों का होमवर्क, तो सही था तकरीबन सबका, प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों ने भेजे हैं। ज़्यादातर जो आप लोगों की जो मिस्टेक थी ना होमवर्क के अंदर, वो मुझे जो देखने को मिली, कुछ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, कि आई थिंक सो मुझे लगा कि जैसे जो है वो उन्होंने खुद अपने हाथ से कोड नहीं लिखा हुआ, शायद ऐसा मुझे लगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने प्रैक्टिस की भी हो। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जो है वो कहीं से देख कर कोड लिखा है, या कहीं से जो है वो डायरेक्ट पूरा प्रिंट करवाया है कोड, तो उसको जो है मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं करे, कि कोर्ट्स की ना प्रैक्टिस करनी है। देखिए, अभी तो आप चीटिंग करके या किसी तरह से आप कर लेंगे, तो बाकी जब आगे जब आप जाएंगे, जब आपके पास क्लाइंट आएगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर कैसे आप जो है कोड को लिखेंगे। अगर आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो फिर आप कैसे कोड को लिखेंगे, अगर आपको कोड लिखना ही नहीं आता, या कोड को जो है आपको पता ही नहीं कि कैसे लिखना है, आपको इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन दिया जाए और आप उसको करने की कोशिश करें, तो आप कैसे करेंगे, जब आपने जो है वो सारा टाइम, सारी जिंदगी जब आप सीख रहे थे, उस टाइम पे आपने कहीं से प्रिंट करवाया, चैट जीपीटी से या किसी आई से आपने प्रिंट करवाया और आपने उसको वहां पर पेस्ट किया। तो अगर कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो फिर जो है आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम में आ जाएगी। और जब आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे होंगे, या इस तरह के कोई हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, किसी कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, और वहाँ पर आपको अपने हाथ से कोड लिखना ही नहीं आता। तो इस वजह से जो है आप लोग वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। और दूसरा, जो आप लोगों का अभी टेस्ट होगा फाइनल, उसमें भी आप लोगों को कोड लिखना होगा, तो ये है कि उसमें भी आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी। और जाहिर है, अगर आप लोग ये जो फाइनल टेस्ट है वो अगर उसमें अगर खुदा ना खास्ता रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर आप लोग नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो है आप लोग खुद अपने हाथ से कोड लिखें। और जिस चीज़ की, जैसे आज हमने नैरोइंग देखा, टाइप्स देखी, अब इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करें, और साथ साथ लिंक्डइन के ऊपर शेयर करें, और लिंक्डइन को एक्टिव करें। ठीक है, अभी मैं देख रहा था कि जो है अभी तक एक्टिव नहीं किया किसी ने। अच्छा, एक्टिव करने से मुराद ये नहीं कि आप बैठ के उसके ऊपर स्क्रॉलिंग करते रहें, आप उसमें प्रॉपर अपनी जो है प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, उसमें प्रॉपर जो है आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, अबाउट उसका सेक्शन रखें, और पोस्ट करते रहें। ठीक है, उसको रिसर्च भी करें, उसके ऊपर स्क्रॉल भी करें, ऐसा नहीं कि उसको जो है आपने देखना नहीं है, देखेंगे बाकी जो आपकी तरह के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बट आप लोग भी साथ साथ उसमें पोस्ट करें, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आपकी कम्युनिटी बने। ठीक है, तो आज की क्लास की लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है, और कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल टाइपिंग। तो जो है कल वाली क्लास में सबने लाजमी आना है, और अगर कोई थोड़ा बहुत घर से देख के आना चाहे तो स्ट्रक्चरल टाइपिंग को देख के आ सकता है, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। तो अगर आप पहले से देख के आएंगे तो आपको क्लास में उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो हमारी क्लास ख़त्म होने में 1 मिनट रह गया है, तो आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और दूसरा ये कि लाजमी इसकी प्रैक्टिस करके आप लोगों ने जो है ग्रुप में भी शेयर करनी है, और आपने लिंक्डइन के ऊपर भी शेयर करनी है, जो आज के जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।